नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली की जनता को इस तरीके से गुमराह करने की कोशिश करती है कि जैसे ऐसा लगे कि एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज होती नहीं है और जो नेताजी कर देते हैं वही हो जाता है। जबकि सरकारों के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में काम कराए जाते हैं, उसके बाद कामों को धरातल पर उतारा जाता है। ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है। परंतु केजरीवाल एंड कंपनी हमेशा से ऐसा ही करते हैं और खुद कुछ करेंगे नहीं, दूसरे के काम पर हल्ला मचाएंगे। शीला दीक्षित के काम को ये भ्रष्टाचार का अड्डा बताया करते थे, लेकिन जब ये खुद झूठ बोलकर सत्ता में आए तो दिल्ली का भट्टा बिठा दिया। अब एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद ये लोग ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिस लड़ाई का कोई सिर पैर है नहीं, केवल और केवल झूठ का पुलिंदा है। दरअसल है क्या, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 2500 रुपए की महिलाओं को किस्त देनी थी और ये किस्त की घोषणा महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कर दी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज्यादा इस बात को लेकर पजेसिव थे और उन्होंने बाकायदा घोषणा की थी कि ये मोदी की गारंटी, आपको पैसा मिलेगा। परंतु अरविंद केजरीवाल के फर्जीवाड़े की तरह उन्होंने जैसे अपने वॉलेंटियर्स को बिठाकर कार्ड बनाने शुरू कर दिए थे। वो ड्रामे, वो नाटकबाजी, वो नौटंकी नहीं की बीजेपी ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली की नवनियुक्त रेखा गुप्ता सरकार ने महिलाओं के लिए इसकी घोषणा कर दी। जेपी नड्डा ने बाकायदा 51,000 करोड़ का बजट भी इसके लिए अलॉट कर दिया कि महिलाओं के खाते में बहुत जल्दी 2500 रुपए की किस्त आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए एक सरकारी प्रोसेस है। जैसा कि एलजी वीके सक्सेना ने भी उस वक्त कहा था, यह बिल्कुल प्रोसेस उसी तरीके का होता है। यानी कि पहले एक पोर्टल बनाया जाएगा, एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाएगा, उस डिपार्टमेंट में भर्तियां की जाएंगी और उसके बाद रजिस्ट्रेशन उस पोर्टल पर होना शुरू होगा। सरकार के पास इसका पूरा डिटेल जाएगा और उसको वेरीफाई करने के बाद महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे, डाल दिए जाएंगे, सरकार डाल देगी। ये एक पूरा सरकारी प्रोसेस है। अरविंद केजरीवाल की तरह फर्जीवाड़ा नहीं है। जे के उन्होंने अपने वॉलंटियर्स बिठाए, उनके महिलाओं को लाइन में लगा लिया, उनको उनके कार्ड बना दिए गए और उनको हर कार्ड को देते वक्त कहा केजरीवाल को वोट देना। ऐसे बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। परंतु आतिशी मार्लेना, जो कि दिल्ली की गलती से एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं, कुछ दिन के लिए बनी थी टेम्परेरी। खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो टेम्परेरी मुख्यमंत्री है। तो ये जो टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, आजकल इन्हीं को बड़ा दर्द है। दर्द इस बात का है कि एक तो इनकी सरकार चली गई, शीश महल छिन गया, घोटालेबाजी खत्म हो गई, ऊपर से इनके नेताओं पर बड़े बड़े दाग नजर आने लगे, घिर चुके हैं बुरी तरीके से। सीएजी रिपोर्ट ने तो और इनका काम खराब कर दिया। तो ऐसे में इन्हें लग रहा है कि अब सत्ता इनसे दूर होती चली जाएगी और एक दिन ये सड़क पर आ जाएंगे। तो ऐसे में करे तो करे क्या? तो इनके पास केवल एक हथियार है और वो हथियार है झूठ का हथियार, जिसके दम पर ये पहले भी सत्ता में आए थे, उसी झूठ के दम पर अब ये उसी हथियार को बुरी तरीके से धार लगाने की कोशिश कर रहे हैं और धार लगाकर ये एक बार फिर से जनता के सामने आने की कोशिश करेंगे। देखिए है क्या, जो रेखा गुप्ता सरकार है, 18वें दिन इस बात की उन्होंने घोषणा कर दी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर, और अब बहुत तेजी से इसका प्रोसेस शुरू हो गया। लेकिन इसी बात को लेकर जब इसकी घोषणा की गई महिला दिवस के मौके पर, तो आतिशी मार्लेना, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, जो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री थी, उनका एक ट्वीट तुरंत ट्वीट किया। और ट्वीट देखिए, बड़ा मजेदार है, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आतिशी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, दिल्ली चुनाव में मोदी जी ने वादा किया था महिला दिवस पर दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 आएंगे। कहा था ये मोदी की गारंटी है।
आज 8 मार्च है, ना खाते में पैसे आए, ना रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। सिर्फ 4 सदस्यीय कमेटी मिली, यानी खोदा पहाड़ निकली चुया। क्या यही थी मोदी की गारंटी? भाजपा की दिल्ली सरकार ने साबित कर दिया है कि मोदी जी की गारंटी जुमला थी। उन्होंने महिलाओं से झूठ बोला। भाजपा ने साबित कर दिया है कि ये सब शुरुआत में है। इनके संकल्प पत्र के सभी वादे भी ऐसे ही झूठे साबित होंगे। साथ ही एक और ट्वीट है, दिल्ली की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई। आज दिल्ली की सब महिलाएं अपने फोन को ताक कर इंतजार कर रही हैं कि 2500 रुपए बैंक में जमा होने का मैसेज उनके फोन पर कब आएगा। इसके अलावा इनके एक और सबसे नकारा मंत्री हैं, गोपाल राय, जो जिनकी अपनी कैबिनेट में कभी कोई इज्जत नहीं थी। उनसे जूनियर आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन बेचारे क्या करें, हाथ पकड़कर चलने वाले गोपाल राय अपना इलाज वो तभी करवा पाए जब वो दिल्ली में विधायक बन चुके थे। तो ऐसा एहसान अरविंद केजरीवाल को वो कैसे भूलेंगे। उन्होंने भी एक ट्वीट किया, हालांकि उन्हें लिखना पढ़ना आता होगा या नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन ट्वीट के लिए स्टाफ रखा होता है, वो ट्वीट किया गया। आप नेता गोपाल राय ने कहा, महिलाएं इस दिन का इंतजार कर रही थी क्योंकि भाजपा नेताओं ने वादा किया था कि 8 मार्च को उनके खाते में पैसे जमा हो जाएंगे। हालांकि भाजपा सरकार ने पैसे के बजाय एक समिति दे दी है। यह दर्शाता है कि भाजपा नेता वादा करते समय झूठ बोल रहे थे। मैं जेपी नड्डा को सुन रहा था कि उन्होंने इस योजना के लिए 51,000 करोड़ रुपए पास किए हैं। वह ऐसा नहीं कर सकते, यहां तक कि दिल्ली कैबिनेट भी ऐसा नहीं कर सकती है। इसे बजट प्रस्तुति के दौरान सदन में ही पारित किया जा सकता है। ये एक ऐसा नेता जो अपनी पार्टी के अंदर ही सबसे नकारा और नाकाम नेता था, गोपाल राय। अब आप सुनिए गोपाल राय का झूठ। 51,000 करोड़ का जो बजट है महिलाओं के लिए पैसे का, वो जेपी नड्डा यानी कि केंद्र सरकार पास करेगी और दिल्ली सरकार के खाते में डाले जाएंगे। और दिल्ली सरकार इसके लिए बाकायदा विधानसभा सत्र में इसकी घोषणा करेगी, जो कि 24, 25, 26 को दिल्ली के अंदर जो विधानसभा का बजटीय सत्र शुरू हो रहा है, तो उसमें इसकी घोषणा की जाएगी और केंद्र सरकार सचमुच इसका पैसा देगी। तो गोपाल राय या तो उन्हें कोई काम करना नहीं आया अपनी सरकार में, या उनसे कोई काम करवाया नहीं गया। पर्यावरण मंत्री थे, पर्यावरण बिल्कुल खराब हो गया। आज तक दिल्ली की हवा बहुत पॉल्यूटेड है, पॉल्यूशन से युक्त है। आप ये समझिए कि वो आदमी ट्वीट करके क्या कह रहा है। मतलब कुल मिला के एक तरफ आतिशी मार लेना जनता को कंफ्यूज कर रही है, दूसरी तरफ गोपाल राय भी। मतलब ऐसा लगता है इन्होंने अपनी कैबिनेट में कोई काम किया ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात हम आपको यह बताते हैं, अगर ये लड़ाई सचमुच महिलाओं की लड़ते हैं तो पंजाब की महिलाओं को पैसे क्यों नहीं दिए? दिल्ली की महिला, पंजाब की महिला भगवान भरोसे, ऐसा नहीं हो सकता। पंजाब की महिलाएं चुनाव के दौरान दिल्ली में आकर उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया केजरीवाल के खिलाफ। भगवंत मान सरकार ने आज तक उनको एक पैसा नहीं दिया, जबकि 2022 के चुनावों के दौरान अरविंद केजरीवाल ने हर महिला को 1100 रुपए देने की घोषणा की थी, आज तक नहीं दिए। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आतिशी की छलनी में आखिर कितने छेद हैं? अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार लेना, ये सारे कितने बड़े झूठे हैं, कितने बड़े मक्कार हैं और दिल्ली की जनता से कितना बड़ा झूठ बोलते हैं कि पंजाब की महिलाओं को आज तक करीब 2 साल गुजर गए हैं, 2 से 2.5 साल का समय निकल गया, आज तक एक पैसा नहीं दिया। 1100 रुपए देने थे वहां पर, एक पैसा नहीं दिया। लेकिन दिल्ली में नौटंकी कर रहे हैं। तो दिल्ली की नौटंकी अब दिल्ली की जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। बात दरअसल यह है, 51,000 करोड़ के बजट की इसलिए आवश्यकता थी महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए, क्योंकि दिल्ली का खजाना खाली हो चुका है।
हम आपको बार बार बताते रहे कि दिल्ली के खजाने का जो घाटा है वो करीब 7,500 करोड़ रुपए के घाटे में छोड़ के गई है दिल्ली सरकार, यानी कि केजरीवाल सरकार ने खजाना खाली कर दिया। जो खजाना कभी लबालब भरा रहता था वो आज खाली है, उल्टा 7,500 करोड़ के घाटे में है। इसी तरीके से पंजाब का जो खजाना है वो भी खाली हो गया है। 3,75,000 करोड़ के घाटे में पंजाब का खजाना। तो आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली और पंजाब, जहां जहां दोनों स्टेट में इनकी सरकार थी, दोनों जगह पर उनको लूट कर उनके खजाने को खाली कर दिया। आने वाली सरकारों के लिए बड़े संकट की बात है। यही कारण है कि 51,000 रुपए सेंटर को जारी करने पड़े हैं और सेंटर से इसकी क्लियरेंस मिलने के बाद ये बहुत जल्दी दिल्ली सरकार के खाते में आएंगे और दिल्ली सरकार के खाते में आने के बाद दिल्ली विधानसभा के जो इसी महीने शुरू हो रहा सत्र है, बजट सत्र, उसके अंदर इनकी घोषणा कर दी जाएगी और उसी दौरान इतने दिन के अंदर पोर्टल पे उन महिलाओं से, सभी महिलाओं से जो महिलाएं इसके लिए उपयुक्त हैं, बीपीएल कार्ड जिनके पास है, वो महिलाएं इस पर रजिस्ट्रेशन करेंगी और फिर उनके खाते में ये पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये एक पूरा प्रोसेस है, सरकारी प्रोसेस। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी लगातार दिल्ली की जनता को झूठ बोलकर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है, जो कि अब होने वाला नहीं है। हालांकि दिल्ली की जनता पूछ रही है अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना से कि आतिशी की छलनी में, अरविंद केजरीवाल की छलनी में कितने छेद हैं, क्योंकि अपने सभी वादे दिल्ली के अंदर एक भी वादा अरविंद केजरीवाल ने पूरा नहीं किया। और ये हम नहीं कह रहे, खुद केजरीवाल लगातार कहते रहे कि मुझसे भूल हो गई, मुझे एक बार अब के वोट दे दो, इस बार वोट दे दीजिए, अगली बार मैं पूरा कर दूंगा। तो आप सोचिए केजरीवाल किस तरीके के प्राणी थे। और साथ में आतिशी मार्लेना तो बाप रे बाप, आपने देखा ही होगा आजकल जम के नौटंकी कर रही हैं, कभी रोती हैं, कभी सर पटकती हैं, कभी कुछ करती हैं, तो इनका यही काम है। लेकिन दिल्ली को एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादे में, यानी कि महिलाओं को 2,500 रुपए उनके खाते में बहुत जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे। रेखा गुप्ता सरकार ने इसके लिए पूरा तैयारी कर ली है, पूरा प्रोसेस तैयार हो गया है और बहुत जल्दी उनका रजिस्ट्रेशन के बाद खाते में पैसा आ जाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।